हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और मैथ ए टू जेड में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग ना तो कभी पढ़ते हो और ना कभी आपने पढ़ने की कोशिश की। केवल सवाल करना आपका पहली प्राथमिकता रहती है, लेकिन अगर सवाल करने से पहले हम इन चीज़ों को जान लें तो हमारे सवाल एक चुटकी में हल हो सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं हम आज के एक स्पेशल टॉपिक जो है क्लास 6, 7 और 8 के लिए खास, लेकिन आने वाली क्लासों के लिए भी है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो टॉपिक क्या है देख लीजिए। टॉपिक है आज का चर और अचर। चर और अचर, अंग्रेजी बोले तो चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। सुना होगा नाम 6 क्लास में चर राशि वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण। चर क्या है, चर कैसे आता है और उसको कैसे जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो पहले बात करेंगे हम अचर पद की, यानी अचर वास्तव में होता क्या है। तो अचर वे पद होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 2 + 3 = 5 करते हो तो आप 2 को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, हमेशा उसका वैल्यू 2 ही रहेगा, यानी कि कभी भी मान नहीं बदलेगा किसी भी परिस्थिति में। तो वे पद जिनकी वैल्यू या जिनका मान किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन में मैंने 2 लिखा और 2 का मान कुछ और आया हो, यानी कि 2 है 2 ही रहा। आगे की सवालों में अगर कहीं पे इक्वेशन 2 + 7 = 9 बन जाती है तो भी आप देखोगे कि जो 2 था वो पहले समीकरण में भी 2 ही है और दूसरे भी समीकरण में 2 ही है, यानी कि वे पद जिनका मान किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता अचर पद कहलाते हैं। और अचर पदों को हम गणितीय संख्याओं द्वारा या कुछ स्पेशल वर्ड्स द्वारा डिनोट किया जाता है। अब ये स्पेशल वर्ड्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास पाई एक स्पेशल वर्ड है, तो पाई की वैल्यू हमारा फिक्स रहता है। चाहे आप किसी भी इक्वेशन में चले जाइए, पाई का मान हमेशा 22/7 या 3.14 ही आता है। तो वे पद जिनकी वैल्यू किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है उनको हम अचर पद कहते हैं। अब आता है चर पद। चर मतलब वेरिएबल। जैसे कि चर नाम से तो ही महसूस हो रहा है हमें कि ये चर हैं, यानी बदलने वाले हैं। नाम से ही लग रहा है ना, इसके नाम में ही आ गया चर। तो चर वास्तव में है क्या, तो वे पद जिनका मान परिस्थिति के अनुसार या स्थिति के अनुसार बदलता है चर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर पद। कैसे बदलता है, मान लीजिए कोई मेरे पास इक्वेशन x + 5 = 7 है, तो यहां पर जब आप देखते हो छोटे से बच्चे से पूछो कि भाई 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, तो सब बोलोगे आप कि x बराबर यदि 2 आ जाए तो मेरा ये सवाल सिंपल हो सकता है, सरल हो सकता है, आंसर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 आया, है ना। क्लियर हो गया होगा यहां तक कि वे पद जिनका मान
परिस्थिति के अनुसार बदलता है। अभी यहाँ पर मेरी एक कंडीशंस थी कि मैंने 5 में कुछ जोड़ा तो 7 आ गया। अभी मेरे पास है 7 माइनस एक्स बराबर 3, 7 माइनस एक्स बराबर 3। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आए कि आंसर मेरा 3 आ जाए, तो आप झट से बोल दोगे कि यदि x बराबर 4 हो तो मेरा वैल्यू 3 आ जाएगा। कितना हो? 4 हो तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा एकदम से कि जब मेरा पहला कंडीशन था उसमें x बराबर 2 आया था, लेकिन दूसरे कंडीशन में x बराबर 4 आया है, यानी कि मेरा था तो x ही, लेकिन स्थिति ने उसका मान बदल दिया। x बराबर एक बार 2 आया और एक बार x बराबर 4 आया। तो जो x है वो क्या है? जो x है वह एक चर है। क्या है? x चर है। तो परिभाषा से मैंने आपको बता दिया था कि वे वैल्यू जिनके मान परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं चर पद कहलाते हैं। कोई दिक्कत किसी को है? चर पद अचर पद में अब नहीं होगी। तो चर पदों को कैसे डिनोट करते हैं भाई? चर पदों को अंग्रेजी के लेटर्सों द्वारा और हिंदी के लेटर्सों द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी कि जो अंग्रेजी के लेटर हैं ए से लेके जेड और जो हिंदी के लेटर हैं अ से लेकर ज्ञान तक, इनको हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? तो चर क्या है आज समझ में आ गया होगा। चर नाम ही सुना था लेकिन अब पता भी लग गया होगा कि चर होता क्या है। अब चर और अचर, अगर मान लीजिए आपके पास 2x है तो इसको चर बोला जाएगा कि अचर बोला जाएगा। अब 2 और x है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो भी इस पद को हम चर पद बोलेंगे, क्योंकि यहां पर भी x की वैल्यू परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगी। तो परिस्थिति के अनुसार बदल देने पर ही जो पद बनता है वही कहलाता है चर पद। अब आता है चर और अचर पदों के योग, घटाव, गुणा और भाग। एक ही बात में मैं आपको बता देता हूं कि जो अचर पद होते हैं उनको हम अंक गणितीय हिसाब से जोड़ देते हैं, लेकिन जो चर पद हैं उसके कुछ रूल हैं जिनको अब हम सीखने जा रहे हैं कि इनको हम कैसे जोड़ते, घटाते और कैसे गुणा और भाग करते हैं। तो सबसे पहले आता है चरों का जोड़। क्या आता है जी? चरों का जोड़ अथवा घटाव। जोड़ अथवा घटाव। तो क्या होगा जी जोड़ अथवा घटाव में? तो केवल आपको एक वर्ड याद रखना है, यदि चर समान है तो जोड़ होगा, यदि चर समान है तो घटाव होगा, यदि चर समान नहीं है, अलग अलग है, तो उनको केवल हम चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। लाइन दोबारा सुन लीजिए एक बार और। यदि चर समान है तो जोड़ अथवा घटाव होगा, अगर चर समान नहीं है तो उनका जोड़ घटाव नहीं होगा, उनको केवल चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए x और 4x को आप जोड़ेंगे, x और 4x को आप जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि यहां भी x लिखा हुआ है, यहां भी x लिखा हुआ है, यानी कि ये चर एकदम समान है। तो इसका जो आंसर अगर हम जोड़ के देखें तो जिस चर से पहले कोई नंबर नहीं होता वहां 1 माना जाता है। तो 1 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, और x लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा जोड़। लेकिन अगर ये x और y होता, अगर x और y को जोड़ोगे तो x और y को नहीं जोड़ा जाएगा। क्या आएगा आंसर? x प्लस y, क्योंकि ये दोनों चर समान नहीं है, एक x लिखा हुआ है और एक y लिखा हुआ है, तो इसको हम केवल लिख देंगे x प्लस y, यानी कि x और y का जोड़ कितना आएगा? x प्लस y। कोई दिक्कत?
समान चर हो तो जोड़ देंगे, असमान हो तो नहीं जोड़ेंगे। कहीं पर आ रहा है x की घात 2, कहीं पर आ रहा है x की घात 5, क्या ये जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 5 घात है, तो ये वाले चर समान नहीं हैं। जब चर समान नहीं है तो उनका जोड़ नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे यदि आपसे बोला जाए कि भाई 7x और 5y का घटाओ कितना आएगा, तो आप जिसमें से घटा रहे हैं उसको माइनस लगा दीजिए, तो आंसर आप बोल दोगे कि भाई 7x माइनस 5y आएगा। तो समझ में आ गया होगा। कभी आपसे पूछा भी जाता है कि भाई x और y का जोड़ कितना आएगा, तो तुरंत आप x y बोल देते हो, लेकिन आज आप सीख गए होंगे कि x और y का जोड़ x y नहीं आएगा। क्या आएगा? x प्लस y आएगा। क्या आएगा? x प्लस y। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अब करते हैं हम चरों का गुणा। तो चरों के गुणा का नियम सुन लीजिए। चर से पहले जो संख्या है उसकी गुणा कीजिए और चरों की घातें जोड़ दीजिए, तो आपको चरों का गुणा प्राप्त हो जाएगा। क्या बोला? चरों से पहले जो संख्या है उनका आपस में गुणा कीजिए और जितने भी चर हैं उनकी घातों को जोड़ दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। घातें जो उस चर पर लगी होंगी, ऊपर होंगी, उनको हम घातें बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 4x और 5x की घात 3 का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? तो 4x गुणा 5x की घात 3, तो 4 की गुणा 5 में करनी है, संख्या में करनी है, तो 20। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर 3 है, तो घातों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4, यानी कि आपका उत्तर आ गया 20x की घात 4। कितना आ गया? 20x की घात 4। अब मान लीजिए आपको x और y का गुणा करना है, तो कितना आंसर आएगा? x और y का गुणा करना है तो x गुणा y। अब इससे पहले संख्या 1 है और इससे भी पहले 1 है, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर x की घात 1 है, आगे है ही नहीं, और y की घात भी 1 है, तो x और y का गुणा जब करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है x y। क्या प्राप्त होता है? x y। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि चर पदों के जोड़ में चिन्ह द्वारा अलग अलग चरों को और गुणा में एक साथ लिख दिया जाता है। गुणा में चरों को एक साथ लिख दिया जाता है। और देख लेते हैं, मान लीजिए हमें 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर y और 4xy स्क्वायर इन चारों का गुणा करना है, तो क्या उत्तर आएगा? गुणा के रूप में लिख ले रहे हैं भाई, 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था? पहले आप संख्याओं की गुणा कीजिए, तो 2 तिया 6 तिया 18 चौका 72। अब चर पदों की घातों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर चर x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है नहीं। ये मत करना कि x स्क्वायर की 2 जोड़ दिए और y की जोड़ के 4 कर दिए, है ना। x की भी 2 जोड़ दिए और y की 2 जोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना, x y लिख दिए और y पे चढ़ा दिए 4। भाई समान चरों की घातें ही जुड़ेंगी। किसकी जुड़नी है? समान चरों की। ऐसा नहीं x पे 5 लिखी थी, y पे 6 लिखी थी। मैंने बोला था, सर ने बोला था भाई घातें जोड़ दो। ऐसा करोगे कि x और y की घात जोड़ के ऊपर 11 लगा दोगे? नहीं, अगर x है तो x की घातें जोड़िए, y है तो y की घातें जोड़िए, z है तो z की घातें जोड़िए। तो x यहाँ पर 2 है, इसमें है ही नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 और 2 4 और 1 5। तो x की घात कितनी आई? 5। y है ही नहीं, यहाँ पर y की 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 और 1 3 और 2 5। तो चारों पदों का गुणा कितना आ गया? 72। x की घात 5 इंटू y की घात 5।
तो एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है नहीं है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। चरों का भाग क्या करते हैं, अब चरों का भाग करते हैं भाई। तो भाग में आप बट्टे में लगा देंगे, संख्या का संख्या में भाग लगा देंगे और ऊपर ले जाने पर घातें माइनस की हो जाएंगी, तो गुणा के नियम से आप आंसर बुला देंगे। जैसे मान लो आपको 4x² में 2x की घात 4 से भाग देना है, तो कितना आंसर आएगा, तो आप बट्टे में उसको लिख दीजिए, संख्या से संख्या में भाग लगा दीजिए। तो 2 का भाग 4 में लगाओगे 2 बार गया। अब 4 ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी हमेशा ऊपर वाली में से नीचे वाली घात घटा देंगे। तो भाई 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो घटाएंगे तो आंसर माइनस का आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2। तो 4x² में 2x की घात 4 से भाग लगाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 2x की माइनस 2। यानी कि हम ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात आप घटा दोगे तो वो भागफल आपका आ जाएगा। मान लीजिए आपको 6x² से भाग 6x² में भाग देना है 3y² का। किसका भाग देना है, 3y² का। तो 6x² कर दीजिए, बट्टे में 3y² कर दीजिए। तो 3 से काटोगे 2 बार, x ज्यों का त्यों। y के ऊपर 1 भी नहीं है, नीचे 2 है, तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। यानी आपका आंसर मिल गया 2x² y की घात माइनस 2। तो अब क्लियर हो गया होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चरों का जोड़ कैसे होता है, चरों का घटाओ, चरों का गुणा और चरों का भाग कैसे होता है। अगर अब भी कोई दिक्कत आप बोलते हो कि है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा आपके लिए कि ऐसा क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाली है 6, 7, 8 और उससे आगे वाली क्लासों के लिए चर राशियों पर आधारित समीकरण है जो आपके लिए बना देंगी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट।